नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3D वीडियो एनिमेशन के द्वारा हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हार्ट की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, मानव हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो आप ये बड़ा सा ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये क्या है? राइट एट्रियम है। अब राइट एट्रियम पे से जैसे ही मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो दोनों तरफ बड़ी बड़ी सी वेन नज़र आएंगी। एक तो ऊपर की तरफ जो आपको ये मोटा सा छेद दिखाई दे रहा है, ये वाली, और एक ये नीचे की तरफ अभी ग्रीन कलर में है, ये बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा है, ये वाली। तो इन दोनों का क्या नाम है? जो ऊपर की तरफ अब देखो ब्लू कलर में हो गई, जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, इसको तो बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे की तरफ दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। अब इनके काम क्या है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के? सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड का ड्रेनेज होता है सर की तरफ से, हाथों की तरफ से, गर्दन की तरफ से, ब्रेन की तरफ से, तो उसको लेके आती है। और जो इन्फीरियर वेना केवा है, जो हमारा एब्डोमन है, अरोटा है, जेनाइटल ऑर्गन है, अरोटा का नाम गलती से मुड़ गया, जो जेनाइटल ऑर्गन है, एब्डोमन है, और क्या बोलते हैं, किडनी है, हमारे पैर हैं, इनसे जो वेस्ट ब्लड के अंदर जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेस्ट पदार्थ मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं, उनको ला करके ये किस में डाल देती है? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? तो राइट एट्रियम से ये आ गया, आपको जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व का क्या काम है, और इसका ट्राइकस्पिड नाम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड है। अब ट्राइकस्पिड के द्वारा ब्लड, इधर का मैंने क्या किया है कि आपको अंदरूनी संरचना दिखाने के लिए मैंने इधर का जो राइट एट्रियम था उसको मैं, वो राइट वेंट्रिकल था, उसको हटा दिया। तो ट्राइकस्पिड के द्वारा ब्लड देखो, ब्लड आया एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड में, ट्राइकस्पिड से राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड कौन से वाल के द्वारा? पल्मोनरी वाल के द्वारा पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा ब्लड। अब ट्रंक में जैसे ही ब्लड गया तो ये ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा, अब ये ग्रीन कलर की जो दिखाई दे रही है, पहले ये क्या थी? ग्रीन कलर की पल्मोनरी ट्रंक, और ये ग्रीन कलर का क्या था? पल्मोनरी वाल। दोबारा से सुन लो, जो ब्लड था सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जो डीऑक्सीजनेटेड और मेटाबॉलिक वेस्ट जो ब्लड लेके आया था, वो किस में आ गया था? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट या ट्राइकस्पिड वाल के द्वारा किस में चला गया? हमारा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन से वाल के द्वारा निकल के पल्मोनरी वाल के द्वारा किस में आ गया? ये है हमारी पल्मोनरी ट्रंक जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, इसमें आ गया। अब इसमें आके 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब लेफ्ट साइड जो डिवाइड होगा तो लेफ्ट साइड में जो लंग्स में जो ब्लड जाएगा, कौन सी आर्टरी के द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड आ गया किसके अंदर? हमारा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, और इधर की तरफ जो राइट लंग्स है तो उसमें आ जाएगा राइट, ये रहा राइट पल्मोनरी आर्टरी में। अब राइट पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा? जो हमारी लंग्स हैं, राइट वाले लंग्स में 3 लोब पाई जाती हैं और लेफ्ट वाले लंग्स में 2 लोब पाई जाती हैं। अब राइट वाला तो तीनों लोबों के पास पहुंचा देगा और लेफ्ट वाला दोनों लोबों के पास। अब वहाँ देखो, सबसे पहले छोटी इकाई लंग्स की क्या होती है? एल्वेलाई। सबसे छोटी लंग्स की इकाई होती है एल्वेलाई। एल्वेलाई के पास ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ से गुजरेगा, तो इसमें क्या होगा? एल्वेलाई क्या करेगी? ऑक्सीजन, तो इसके जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन तो मिक्स कर देगी, आरबीसी उसको बाइंड कर लेगी, और क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें से जो CO2 थी उसको क्या किया इसने? बाहर निकाल दिया। अब ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स हैं जो किस में डाल देंगे? वो डाल देंगे, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे को पल्मोनरी वेन में।
लेफ्ट वाला लेफ्ट पल्मोनरी वेनों में डालेगा और राइट वाला राइट पल्मोनरी वेनों में डालेगा। ये ग्रीन कलर जो होता जा रहा है इसको आप समझते जाना, ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। ये लेफ्ट साइड वाली है और ये क्या है, राइट साइड वाली, ये राइट साइड वाली पल्मोनरी वेन। अब इनसे देखो, पल्मोनरी ये वेन है, इनसे ब्लड देखो किसके अंदर आ रहा है पीछे से देखोगे ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। इनसे ब्लड आ गया हमारा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आया तो लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया, ये लेफ्ट एट्रियम है, आपको सबसे छोटा नज़र आ रहा होगा, राइट एट्रियम तो बड़ा था। अब ये सबसे छोटा क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको इतना काम ही नहीं करना पड़ता, इस पर दबाव ही नहीं पड़ता। अब इससे ब्लड आ जाएगा मिट्रल वाल के द्वारा हमारा जो क्या बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आ गया किसके द्वारा, मिट्रल वाल यानी बाइकस्पिड वाल के द्वारा। अब ये क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, तो कौन सा वाल आंट करेगा इसको, कौन सा वाल दिक्कत करेगा, वो वाल खुलेगा जो दिक्कत करेगा वही, ये वाल है हमारा अरोटिक वाल। यानी कि जो अब जो ब्लड बाहर जाएगा अरोटा के द्वारा, किस में से, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे ब्लड जाएगा अरोटिक वाल्व द्वारा, किसमें, अरोटा में। अब अरोटा का जो स्टार्टिंग से जहाँ से ब्लड अरोटा निकलती है या ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं असेंडिंग अरोटा। उसके बाद आ जाती है आर्च ऑफ अरोटा, यानी जहाँ से अरोटा मुड़ती है तो वहाँ जाती है आर्च ऑफ अयोटा। अब अयोटा के बाद जैसे ही अयोटा निकल के जो आर्च ऑफ अरोटा है वहाँ से निकल के आती है तो क्या कहलाती है, डिसेंडिंग अरोटा। आगे अब डिसेंडिंग अरोटा किस में चेंज हो जाएगी, थोरेसिक अरोटा में, फिर उसके बाद एब्डोमिनल अरोटा में, फिर आगे डिवाइड होती चली जाएगी, फिर आर्टियोल में और वो आर्टरी में, फिर आर्टरी के बाद और ज़्यादा डिवाइड होगी तो आर्ट्रियोल में, आर्टियोल फिर और ज़्यादा डिवाइड होगा कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज फिर वेन्यूल में, वेन्यूल फिर किस में चेंज हो जाएगा, वेन में, और वेन से फिर ब्लड कहाँ आ जाएगा, असेंडिंग, वो क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कवा या इन्फीरियर वेना कवा में, और इन्फीरियर वेना कवा और सुपीरियर वेना कवा ब्लड किस में डाल देंगी, वही फिर इसमें राइट एट्रियम में। इस तरीके से क्या है, ब्लड पूरा घूमता रहता है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दें, देखो ये तो पूरे शरीर में ब्लड पहुंच गया, लेकिन हार्ट को भी तो कहीं ना कहीं से ब्लड मिलता होगा। तो हार्ट को मिलता है, देखो ये अरोटा के जस्ट बिल्कुल जहाँ से अरोटा निकली है उसके जस्ट बगल से निकल रही है कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी भी आर्टरी भी दो निकलती हैं, एक तो राइट कोरोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये क्या करती हैं, राइट वाली तो क्या कर रही है, राइट वाले को सप्लाई कर रही है, और साथ में थोड़ा सा ये देखो, आप देखोगे ये नज़र आ रहा किसको, अपना लेफ्ट वाले तक जो वेंट्रिकल है वहाँ तक सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब देखोगे ये लेफ्ट वाली कहाँ तक कर रही है, लेफ्ट वाली देखो लेफ्ट वाले को कर रही है लेकिन पीछे वाले हिस्से को नहीं कर रही। पीछे वाले को कौन सी कर रही है, पीछे वाले को कर रही है राइट कोरोनरी आर्टरी। देखो पीछे की सरफेस है किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की, इसको। अब यहाँ से ब्लड को वापस ले जाने वाली भी कोई वेन वगैरह होगी, तो वापस ले जाने वाली कौन सी है, वापस ले जाने वाली है ग्रेट कार्डियक वेन। ग्रेट कार्डियक वेन है, ये अपने ब्लड को किस में डाल देती है, ये डाल देती है इसके अंदर कोरोनरी साइनस के अंदर, कोरोनरी साइनस के अंदर। और कोरोनरी साइनस से ब्लड किस में चला जाता है, ये चला जाता है वापस राइट एट्रियम में। ये कोरोनरी साइनस था, इससे ब्लड किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल वो एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा ट्राइकस्पिड वाल के द्वारा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड आएगा पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी किसके अंदर चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स के पास, लंग्स वापस उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स करेंगे, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद फिर वो ब्लड शुद्ध होगा और किस में आ जाएगा, वो लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वापस ब्लड किस में आ जाएगा, बाइकस्पिड वाल के द्वारा
हमारा आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के द्वारा वापस ब्लड शरीर में घूमता रहेगा। तो ये हार्ट की थी, मतलब शॉर्ट रिव्यू था हार्ट की एनाटॉमी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि जो हार्ट है हमारा, उसके अंदर 3 मसल्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे जो भारी वाली परत होती है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम, फिर उससे बीच वाली होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली जो मसल्स होती है या परत होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो सबसे अंदर वाली एंडो, बीच वाली मायो और बाहर वाली एपिकार्डियम। ठीक है, समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।